हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ होने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस को। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस है, आज हम इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ साथ उनकी हिंदी को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आप डेली डेली जो है डेली यूजर सेंटेंसेस को सीख सकें और अपनी जो इंग्लिश है उसे और अच्छा बना सके। ठीक है, तो आइए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहला जो हमारा है वो ये है कि मेरा समय बर्बाद मत करो। ठीक है, जैसे कि आपसे कोई कहता है कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि हिंदी में सबसे पहले हम देखेंगे चलो टहलने चलते हैं। ठीक है, चलो टहलने चलते हैं अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चलते हैं। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट है वो है तुम इतने चुप क्यों रहते हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम इतने चुप क्यों रहते हो तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाई आर यू सो क्वाइट। ठीक है, तुम इतने चुप क्यों रहते हो। आइए चलते देखते अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वह बहुत होशियार है। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि वो बहुत होशियार है। ठीक है, तो अगर आपको बोलना होगा ये बात इंग्लिश में, अगर आपको ये बात बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज़ वेरी स्मार्ट, यानी कि वो बहुत क्या है? होशियार है। ठीक, आइए चलते देखते अपने नेक्स्ट सेंटेंस को। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वो संभव नहीं है। जैसे कि बहुत से कामों को लोग देख के बोलते हैं ना कि वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये बात इंग्लिश में बोलनी होगी तो आप बोलेंगे दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि बकवास मत करो। अगर कोई कह रहा है कि बकवास मत करो, अगर आपको ये बात बोलनी है कि बकवास मत करो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? डोंट टॉक नॉनसेंस। ठीक है, डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि बकवास मत करो। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसा कि हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज। ठीक है, तो अगर आपको ये बात बोलनी है, इंग्लिश में बोलनी है कि मेरा मूड ठीक नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड। ठीक है, यानी कि मेरा जो मूड है वो ठीक नहीं है। इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जाकर देखो कौन है। ठीक है, जैसा कि लोग बोलते हैं ना, मम्मी लोग बोलती है ना, कोई आता है कि जाकर देखो कौन है, तो अगर आपको ये बात बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे? गो एंड सी हु इट इज, यानी कि जाकर देखो कि कौन है। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि अपनी भाषा का ध्यान रखो। ठीक है, लोग बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज को ध्यान में रखो, अपनी भाषा का ध्यान रखो। इसका मतलब क्या होता है? माइंड योर लैंग्वेज। अगर आपको ये चीज़ इंग्लिश में बोलें तो आप कैसे बोलेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। ठीक है, जैसे कि ये सेंटेंस का जो यूज है वो बहुत से जो लोग हैं वो गुस्से में करते हैं। ठीक है, कि माइंड योर लैंग्वेज, तो इसका क्या मतलब बताइए? यानी कि अपनी भाषा, यानी कि आप जो बोल रहे हैं उसको थोड़ा जो है कंट्रोल करके रखें। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि अपना मुंह बंद रखो। अपना मुंह बंद रखो को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? कीप योर माउथ शट। ठीक है, यानी कि अपना मुंह जो है बंद रखो। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम रो क्यों रहे हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम रो क्यों रहे हो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आप उससे पूछेंगे कि वाई आर यू क्राइंग। ठीक है, वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम रो क्यों रहे हो, ये होगा इसका इंग्लिश, वाई आर यू क्राइंग। ठीक, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जो है कहते हैं किसी से कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, अगर इस बात को आपको उस इंसान से इंग्लिश में बोलना हो, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम विथ यू। या फिर कोई इंसान अगर आपसे इंग्लिश में बोलता है कि आई एम विथ यू, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि इसे दिल पर मत लो। जैसा कि लोग बोलते हैं ना, कोई कुछ गलत बोल देता है तो कहता है ना कि इस बात को जाने दो, छोड़ दो, इसे दिल पे मत लो। अगर आपको इस बात को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट टेक इट ऑन हर्ट, यानी कि इसे जो है दिल पे मत लो। या फिर कोई अगर आपसे बोलता है कि डोंट टेक इट ऑन हर्ट, इट टू हर्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो आपसे ये कहना चाहता है कि इसे दिल पर बात को मत लो। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि चलो साथ बैठते हैं। ठीक है,
कोई अगर कह रहा है कि चलो साथ बैठते हैं, अगर आपको इस बात को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? लेट्स सिट टुगेदर, यानी कि चलो साथ में बैठते हैं। या फिर अगर आपसे कोई कह रहा है कि लेट्स सिट टुगेदर, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कहना चाहता है कि चलो साथ में बैठते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि यह बहुत ज़्यादा है, ठीक। अगर जैसे कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है तो आप कैसे बोलेंगे उस चीज़ को इंग्लिश में? दैट्स टू मच, ठीक है, दैट्स टू मच। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये बात बोलनी है इंग्लिश में कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया, यानी कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। या फिर कोई अगर आपसे बोलता है कि आई हैव नो आइडिया, तो इसका मतलब है कि वो आपसे बोलना चाहता है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि समझने की कोशिश करो। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना, अगर आपको ये बात बोलनी है कि समझने की कोशिश करो, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि इस बात को समझने की कोशिश करो, अगर आपको ये चीज़ जो है इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की कोशिश करो। या फिर कोई अगर आपसे बोलता है ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि वो आपसे क्या बोलना चाहता है? कि समझने की कोशिश करो, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुमने मुझे डरा दिया। अगर कोई अचानक से आ जाता है या फिर कोई अचानक से आपको देख के आप उसे डर जाते हैं, तो अगर इस चीज़ को आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप उससे कैसे बोलेंगे? यू स्कैर्ड मी, यानी कि तुमने मुझे डरा दिया, ठीक। या फिर कोई अगर आपसे बोलता है यू स्कैर्ड मी, तो इसका जो मतलब है वो आपसे बोलना चाहता है कि तुमने मुझे डरा दिया, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि सब कुछ ठीक है, यानी कि एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपको बोलना है कि सब कुछ ठीक है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग इज फाइन, ठीक। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर कोई इंसान आपसे बोल रहा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो अगर इस सेंटेंस को वो हिंदी में बोलने की जगह आपसे इंग्लिश में बोल रहा है यू कैन ट्रस्ट मी, यानी कि वो आपसे बोलना चाहता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। या फिर आपको ये सेंटेंस बोलना है किसी से कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो आप क्या बोल सकते हैं? यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे ही डेली सेंटेंसेस को सीखने के लिए जो है जुड़े रहें हमारे चैनल से। थैंक यू।